तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है वडोदरा से, जहां पर जल्दी इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होते हुए हमें नजर आएंगे। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि वो जल्द शुरू करेंगे वडोदरा टू दुबई फ्लाइट सर्विसेज इन द मिडिल ऑफ 2025, जो इस शहर की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट बनेगी। वडोदरा में रिसेंटली एक इंटीग्रेटेड न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था। रिसेंटली का मेरा मतलब है 2016 में, और 160 करोड़ के इस डेवलपमेंट के बाद में भी बहुत ज्यादा फ्लाइट्स बढ़ी नहीं थी। धीरे धीरे यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर फैसिलिटीज बढ़ाई गई है, कस्टम्स, इमिग्रेशन वगैरह, जिसके वजह से जो एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट हो रहे हैं, और अभी इसके वजह से वडोदरा से भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो सकेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से, जहां पर देश के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के ऊपर ऑफिशियली काम शुरू हो गया है ढुलेरा में। तो ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के बीच में, और ये एक ही हब बनेगा सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए। वैसे टाटा का ढुलेरा में पहले ही बहुत ज्यादा काम चल रहा है, और एक स्पॉइलर की मैं ढुलेरा के ऊपर एक अपडेट वीडियो लाने वाला हूँ। तो 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 वेपर्स पर मंथ के हिसाब से कैपेसिटी होगी, 20,000 लोगों को काम मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है वियतनाम और भारत के डिफेंस डील से रिलेटेड, जहां पर वियतनाम अक्वायर करने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल। $700 मिलियन की डील होगी। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इस डील पे मोहर लगी है और वियतनाम जो है ये फाइनलाइज कर रहा है इन चीजों को। इसकी वजह से अब जो ये इंडिया रशिया कोलैबोरेशन से आई हुई ब्रह्मोस मिसाइल है ये वियतनाम को हम देंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो बेंगलुरु से, जब स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ आइडेंटिफाइड लैंड टू इंप्लीमेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ मेट्रो फेज 3 प्रोजेक्ट। तो 26,811 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड है जो एलिवेटेड लाइन के बाद में बनना है जेपी नगर में फॉर बेंगलुरु मेट्रो फेज 3। तो इस लैंड को ऑब्वियसली कार शेड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और अलग अलग लैंड ओनर्स है यहाँ पर। बीबीएमपी का लैंड है, बीडीएमटी का लैंड है, बीएमटीसी का लैंड है, प्राइवेट लैंड ओनर्स है। तो अच्छा खासा यहाँ पर मिक्सअप है। ये लैंड मिलने के बाद में काम शुरू हो सकेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु या कर्नाटक के अंदर प्रपोज किए गए सबसे बड़े रेल टर्मिनल स्टेशन से, जहां पर ऐसा प्लान किया जा रहा है कि केसर बेंगलुरु से 1000 एकड़ जमीन में फैला हुआ एक मेगा टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसमें 16 प्लेटफॉर्म्स, 20 टेबलिंग लाइंस और 10 पेट लाइंस होंगी। यानी मेंटेनेंस वगैरह भी यहाँ पे होगा, साइडिंग वगैरह में भी ट्रेन को लगाया जाएगा, और 44.49 लाख लोगों को जो है करेंटली सर्व किया जा रहा है। तो ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। एयरपोर्ट के पास में इसकी लोकेशन हो सकती है, ज्यादा डिटेल्स अभी तक नहीं है, देखते हैं कैसे आगे काम होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गिफ्ट सिटी से, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बाद में यूनाइटेड किंगडम की 2 यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पर अपने कैंपस सेटअप करना चाहते हैं। तो क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कन्वेंट्री यूनिवर्सिटी ने फाइल की है एप्लीकेशन गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस को सेटअप करने के लिए। दोनों कॉलेजेस दुनिया के टॉप 200 कॉलेजेस में आते हैं। इनफैक्ट यूके के 24 टॉप कॉलेजेस में क्वींस का नाम आता है। तो ऑब्वियसली अच्छे कॉलेजेस है जहां पर ये सेटअप करेंगे अपने कैंपसेस। अच्छा, आज फिटी सवाल के बारे में बात करें तो केविन मननी पूछते हैं व्हाई देयर इज नो म्युनिसिपल कमीशन हु वर्किंग ऑन एन ऐप लाइक उबर और ओला फॉर टैक्सी ऑटो, सो कस्टमर्स एंड ड्राइवर्स आर बोथ हैप्पी दो मेनी एम्प्लॉयमेंट कैन जनरेट। तो देखो यार, एक बात बताओ, नम्मा यात्री करके सरकारी ऐप एक है बेंगलुरु के अंदर जो रिसेंटली चल रहा है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं पे ये बहुत जरूरी है कि प्राइवेट बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट को नहीं घुसना चाहिए। प्राइवेट बिजनेस या बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का कोई काम होना ही नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो कोई बहुत एसेंशियल सर्विस हो। कार चलाना, एज अ टैक्सी, ऑटो चलाना, ये सब कहीं ना कहीं पे रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेसेस है। वेलफेयर जो है वो बसेस में आ जाती है, क्योंकि वहां पे लॉस होने के बावजूद सरकार खर्चा उठा रही है, जबकि ऑटो टैक्सी के अंदर प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो इस तरीके का, चाहे वो ऐप बनाना हो, ये बनाना हो, वो बनाना हो, पहली बात तो सरकार के पास में ना एफिशिएंसी है ना इनोवेशन है। जबरदस्ती आके अगर सर्व गवर्नमेंट कुछ करती है जहां पर वो लॉस लेके सब्सिडाइज करके चीजें बनाती है, तो कस्टमर के लिए बहुत अच्छा ऐसे लगेगा, लेकिन धीरे 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 फिर वो एक वोटिंग टॉपिक बन के वो एक बहुत बड़ा लॉस लेने वाला डिपार्टमेंट बन जाएगा। साथ साथ जहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में जनरेट हो रही है, जहां पे एक्चुअल में लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, ओला उबर जैसी जगहों पे, वो कहीं ना कहीं पे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सब्सिडाइज कर नहीं सकते अपने आप को। तो ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट जबरदस्ती अपना नाक डाले प्राइवेट बिजनेस के अंदर। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।